नमस्कार साथियों। वर्तमान समय में उत्तराखंड का सबसे बड़ा व ट्रेंडिंग सवाल यह है कि उत्तराखंड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रोसेस कब शुरू होगी और इसमें आवेदन कब शुरू होंगे। आवेदन एक साथ शुरू होंगे या अलग अलग जिलों के लिए आवेदन अलग अलग समय पर शुरू होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक और बड़ा सवाल जो कि संशय बना हुआ है वह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कार्य क्या होता है और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगी। क्या इसमें कोई एग्जाम होगा या सीधे तरीके से इसमें जॉब मिलेगी, और अगर जॉब मिलेगी तो वह प्रोसेस किस प्रकार से होगी। बहुत से अभ्यर्थियों का यह भी सवाल है कि आखिर आवेदन शुरू होंगे कब, क्योंकि आपको कुछ समय पूर्व मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया हुआ था कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत जी के द्वारा घोषणा करी गई थी कि दिसंबर के पहले सप्ताह में आपको इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थियों का यह भी सवाल है कि आप जो यहाँ पे वीडियो दे रहे हैं प्रत्येक जिले के पीडीएफ के साथ या लिस्ट जो आ रही है, तो आप उन लिस्टों को एक साथ एक ही वीडियो में क्यों नहीं दे रहे हैं। बार बार मुझे कमेंट देखने के लिए मिल रहा है कि आप मुझे रुद्रप्रयाग की पीडीएफ सेंड कर दीजिए, चमोली की पीडीएफ सेंड कर दीजिए, देहरादून की पीडीएफ सेंड कर दीजिए, या अन्य जिन भी जिलों की अभी तक लिस्ट नहीं आई हुई है उन सभी जिलों की यहाँ पे लिस्ट बार बार मांगी जा रही है। तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों का भी वह संशय इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। उन्हें यह बताने वाला हूँ कि अभी तक केवल 4 जिलों की लिस्ट जारी हुई है, जिनके नाम प्रमुखतः यह हैं: टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और चमोली। फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और चमोली जिले की अभी तक उत्तराखंड ग्रुप डी शिक्षा विभाग में जो वैकेंट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, और अभी इसके बाद कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वह पीडीएफ तभी सेंड कर पाऊंगा जबकि मुझे वह पीडीएफ मिलेगी, यानी आयोग के द्वारा या जहाँ से ये भर्ती होनी है शिक्षा विभाग के तहत, जब वहाँ से वो लिस्ट जारी होगी तभी जाकर के आपको भी मैं वो शेयर कर पाऊंगा। आप कितने अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि आप इन्हें कैसे डाउनलोड करते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, टेलीग्राम ग्रुप से, जिसमें कि ये जितनी भी भर्ती प्रक्रिया नई आती हैं वो वहाँ पे शेयर की जाती हैं। उन्हीं के बाद मैं आप सभी को ये खबर देता हूँ। ठीक है। साथ ही साथ आप सभी को मैं यह भी बता दूं कि बहुत से अभ्यर्थियों का यह सवाल भी है कि इस फॉर्म को भरने से पहले सभी उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल आ रहा है कि मैंने ये बहुतों के सवाल थे कि मतलब हमको ये लगता है कि हमने इतनी पढ़ाई कर ली है या हमने ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, और अब हम जा कर के ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो भर्ती हो रही है कि हम इसको क्यों भरें। या कितने आपके आसपास ऐसे व्यक्ति होंगे या ऐसे आपका परिवेश में ऐसे लोग रहेंगे कि आपको बोलेंगे कि क्या आप इतना पढ़ने लिखने के बाद आपको चपरासी बनना है या आप स्कूल में चपरासी का काम करोगे। तो इन बातों को भी मैं यहाँ पे दूर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी उत्तराखंड में, आप सभी को पता है कि बेरोजगारी दर बहुत अधिक बढ़ रही है, भर्ती प्रोसेस जो आ रही हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो इससे मैं आप सभी को यह बता दूं कि ये वीडियो और ये भर्ती जो अभी आने वाली हैं, जो मैं आप सभी को आउटसोर्सिंग माध्यम से बताता हूँ कि निकल रही हैं, तो ये भर्ती जो, यानी यह नौकरी उन लोगों के लिए है जिनके लिए नौकरी अभी वर्तमान समय में ऑक्सीजन से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि उनके लिए यह नौकरी बहुत ज़रूरी है जिनके लिए नौकरी अभी वर्तमान समय में ऑक्सीजन से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको वर्तमान समय में उत्तराखंड में कोई भी नया जॉब देखने के लिए मिलती है और अगर आप उसे नहीं भर रहे हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। क्योंकि आपके पास, अगर आपके आसपास 15,000 रुपये की कोई जॉब मिलती है, तो वह आपको यह सोचना चाहिए कि उन 15,000 के बाद आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि नौकरी जो है
आपको आगे को तैयारी भी करते रहनी है, लेकिन इस नौकरी से आपको क्या मिलेगा? एक प्रकार की स्टेबिलिटी मिलेगी, जिसके बाद आप इतने स्टेबल हो जाएँगे कि आप अपना खर्चा उठा सकते हैं, अपने परिवार का खर्चा उठा सकते हैं और आगे को आपको अगर कोई भी तैयारी करनी है, चाहे ग्रुप सी की हो, चाहे आगे की तैयारी कौन उत्तराखंड पीसीएस की हो या कोई भी तैयारी करनी है, उसे आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये नौकरी उन्हीं के लिए ज़रूरी है, जिनको इसकी आवश्यकता है। ठीक है? कोई भी जॉब छोटी नहीं होती है, बाद में देखा जाता है कि आपकी जॉब है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल से अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो अभी मैंने आप सभी को डिस्कस किया हुआ है कि अभी तक कितने जिलों की लिस्ट जारी हो रखी है। तो मैंने आप सभी को बता दिया है कि अभी तक कुल 4 जिलों की लिस्ट जारी हो रखी है, जो कि पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़ और चमोली हैं। जो शेष 9 जिलों की लिस्ट जारी होनी है, वो 9 जिलों की लिस्ट जैसे ही कोई अपडेट उसके बारे में आता है या जिस दिन वो जारी होती है, तो मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से उसे शेयर करूँगा और आप सभी तक उस पीडीएफ को पहुंचा दूंगा। आप ऐसा मत सोचिए कितने बार मैं कोई भी नई वीडियो डाल रहा हूँ तो हर उसमें कमेंट आ रहा है कि सर अल्मोड़ा की पीडीएफ दीजिए या रुद्रप्रयाग की दीजिए या देहरादून की दीजिए, उत्तरकाशी की दीजिए। तो जैसे ही मुझे मुझे पता है कि बहुत से अभ्यर्थी इस जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मेरे को मेरा भी ये कर्तव्य होता है कि जैसे ही मेरे पास नया पीडीएफ या नया वैकेंट लिस्ट आती है, किसी भी ज़िले की आए, तो उसे मैं आप तक शेयर ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात रहती है कि दूसरा जो प्रश्न हमारा बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है छात्रों के द्वारा कि आवेदन कब से शुरू होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि आवेदन जो होंगे वे 13 जिलों के साथ साथ होने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि टिहरी जिले की सबसे पहले लिस्ट आ चुकी है तो टिहरी की पहले स्टार्टिंग हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 13 जिले जितने जब तक पूरी लिस्ट नहीं आती है तब तक आपके आवेदन भी शुरू नहीं होने वाले हैं। इस चीज़ को भी आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि अभी 9 जिलों की लिस्ट आनी बाकी है, तो उसके बाद ही आपके ये प्रोसेस शुरू हो पाएगी। सबके साथ में प्रोसेस होगी और जब भी कोई नया अपडेट आता है, तो आपको जल्द से जल्द मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिए और नया कोई अपडेट आता है, तो उसके लिए भी आप नोटिफ़िकेशन बेल को प्रेस भी ज़रूर कीजिएगा। जो अगला सवाल रहता है अभ्यर्थियों के मन में, वह है प्रयाग पोर्टल और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ज़रूरी है क्या? तो दोस्तों, मैं जितनी भी अभी वीडियोज़ बना रहा हूँ, उसमें बार-बार यह कहने के लिए देखने के लिए मिल रहा है कि सर हमारा प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। मैंने आप सबको यह पहले भी बता रखा है कि प्रयाग पोर्टल पर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, लेकिन मैं साथ-साथ आपको यह भी बता दूं कि बहुत से अभ्यर्थियों को यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है कि प्रयाग पोर्टल की जो वेबसाइट है वो हमेशा लैग कर रही है, क्योंकि उस पे दोस्तों यह वेबसाइट हमेशा से ही ऐसे ही लैग करते हुए आ रही है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपकी प्रोसेस पूरी नहीं हो पा रही होगी। तो उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हर दिन इस पे रोज़ रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कीजिएगा। किसी दिन ना किसी दिन आपका यह रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका अगर एक दिन रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद आपको इसमें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका कोई भी ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है कि कब ये इसमें रजिस्ट्रेशन के समय आपको लैग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वेबसाइट बहुत ही स्लो चलती है। तो आप इसमें बार-बार प्रयास कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप ज हो सके तो रात के समय ज़्यादा प्रयास कीजिए, 11-12 बजे के बीच में, तो उस समय आपको यहाँ पे थोड़ा हो सकता है कि ये स्लो ना चले। साथ ही साथ एक और बात रहती है कि जो आपका जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होता है, जिसे हम बोलते हैं सेवायोजन कार्यालय में जो आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है क्या? इसमें ये भी बहुत बच्चों का सवाल है। तो मैं आप सभी को यह बता दूँ कि जो आपका सेवायोजन रजिस्ट्रेशन जो होता है, इस भर्ती के लिए आवश्यक रहेगा। जिन भी अभ्यर्थियों ने नहीं किया है, तो जा कर के अपना एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर में आपका ये रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं वीडियो में कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी वो किस तरीके से रहने वाली है। इस वीडियो के अलावा जो भी मैंने अभी तक वीडियो बना रखी हैं, उनमें मैंने पहले भी इस चीज़ को आपको
कंसिडर करवा रखा है कि जो आपकी इसमें आयु सीमा रहने की उम्मीद है वह रहनी चाहिए 18 से 42 वर्ष के बीच में। ठीक है, आयु सीमा आपके 18 से 42 वर्ष के बीच में रहेगी। और जो ऑफिस वर्क में जो रहने वाला है वहाँ पे आपकी आयु सीमा 21 से 42 वर्ष के बीच में रहने की संभावना है। साथ ही साथ बहुत से अभ्यर्थियों का यह भी सवाल है कि क्या इसमें हमें आरक्षण मिलेगा या आरक्षण आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से रोजगार प्रयाग पोर्टल पर भर्तियां होती हैं उन सभी में आरक्षण देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी में रहे। ठीक हो गया। और आपका जो इसमें वेतन रहने वाला है वह भी बहुत बच्चों का सवाल रहता है कि इसमें वेतन कितना रहने वाला है। तो आप सभी को मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया हुआ है कि आपका जो इसमें वेतन रहने वाला है 15,000 रुपये इसमें वेतन आपका रहने वाला है। साथ ही साथ आप सभी को मैंने यह भी बता रखा है कि जो आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वह किस तरीके से रहने वाला है। किस तरीके से रहने वाला है एक बार आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि यह जो भर्ती है, पहली बात तो आपको यह गांठ बांध लेनी है कि यह कोई सरकारी जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब ये नहीं है। ये एक प्रकार से आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा भर्ती प्रोसेस यहाँ पर करवाई जानी है। और इसे आप मान के चलिए कि ये आपकी एक प्राइवेट जॉब है जो कि उत्तराखंड राज्य के जो जितने भी स्कूल्स हैं और हमारे कार्यालय हैं वहाँ पे आपको ये सिलेक्शन, यहाँ पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। यह यहाँ पर आपकी जॉब रहने वाली है। कैसी जॉब रहने वाली है, जहाँ पर कि आपकी फोर्थ क्लास में जैसे आप स्कूल में देखते होंगे कि यहाँ पे हमारा फोर्थ क्लास में कौन कौन लोग आते हैं, जिसमें कि चपरासी हो गया, स्वच्छक हो गया, और यहाँ पे दोस्तों आपका ये पद यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक हो गया। आगे मैं आप सभी को बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके का रहने की इसमें उम्मीद है। यह सबसे पहले डिपेंड करता है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनी आ रही है वो किस तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया को करवाती है। अभी तक जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा यहाँ पे भर्तियाँ करवाई जाती हैं वह केवल इंटरव्यू के माध्यम से होती हैं। इंटरव्यू में भी क्या होता है कि जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वे चेक होते हैं। ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे और साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट चेक होने के साथ साथ आप वहाँ पे जब जाएँगे तो आपका वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लगा रखे हैं, स्थायी प्रमाण पत्र हो गया, अपना शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र हो गया और आपका जो कैटेगरी का प्रमाण पत्र हो गया, आदि जो प्रमाण पत्र आपने लगा रखे हैं, उन प्रमाण पत्रों को वहाँ पे चेक किया जाएगा। अब यह भी सवाल है बहुत से अभ्यर्थियों का कि क्या एक अभ्यर्थी जो एक एस्पिरेंट है, वो 2 आवेदन कर सकता है? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें 2 आवेदन आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक आवेदन आपका हो सकता है कि विद्यालय के लिए हो और दूसरा आपका जो आवेदन रहेगा वो कोई भी कार्यालय के लिए हो सकता है जो आपके ब्लॉक के अंदर आया हुआ है। ठीक हो गया? ठीक है। और ये भी बता दूं कि यहाँ पे साफ-साफ कहा गया है कि आपको यहाँ पे जो वरीयता दी जाएगी वो देने दी जाने वाली है, स्थानीय लोगों को यहाँ पे वरीयता मिलने वाली है। ठीक हो गया? इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। सभी बातों को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ जो भी मुझे कमेंट में आ रहे हैं, क्योंकि बार-बार फिर मुझे उनका रिप्लाई करना पड़ रहा है और उन्हें समझाना पड़ रहा है, क्योंकि जब मैं कोई नई वीडियो डाल रहा हूँ तो आप बार-बार उस चीज़ को पूछ रहे हैं, जिससे कि मुझे बार-बार आपको उसको समझाना पड़ रहा है। तो मैं आप सभी को पहले से ही बता चुका हूँ कि जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो आप सभी को मैंने वो अपडेट देना ही देना है, क्योंकि मुझे पता है कि आप उसका इंतजार कर रहे हैं तो मुझे उसको देना ही देना है। ठीक हो गया। आपका ये कर्तव्य होता है कि आप अगर चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़िएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो न्यू नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कीजिएगा। देवभूमि एग्जाम हब।